प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और उनकी उसकी महिमा हो। परमेश्वर ने आज हमको फिर से परमेश्वर के सामने आने के लिए एक मौका दिया। हम स्वर्ग की राह के बारे में हम सुन रहे थे। स्वर्ग की राह के अंदर हम 41वां भाग एपिसोड 41 अपन पढ़ रहे थे। हमने पिछली बार हमने क्या देखा, कल मतलब हमने क्या वचन में से पढ़ा, हमने ये देखा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। ये हमने देखा परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। मैंने आपको बोला परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, परमेश्वर ये सब कुछ क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है, परमेश्वर का इस प्रकार से करने का तात्पर्य क्या है। ये मालूम है कि मनुष्य जो पापी है, जो परमेश्वर के खिलाफ गया और उसके खिलाफ जाकर वो शैतान के साथ मिल गया, शैतान के पक्ष में हो गया और शैतान की बातें सुनता है, शैतान के गुलाम बन गया और शैतान की इच्छा के अनुसार काम करता है। और उसके बावजूद ये सब कुछ होने के बाद हम परमेश्वर से काफी दूर निकल गए। हम परमेश्वर के वापस किसी भी प्रकार से हम परमेश्वर को पकड़ने लायक नहीं बने, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे हर कोशिश हम कुछ भी कर ले, क्या होगा, हम परमेश्वर से मिल ही नहीं सकते। और उसके बावजूद मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने क्या करा। परमेश्वर ने हमारे पाप का सजा उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे पाप अपने ऊपर ले लिया। मतलब हम जो पाप कर रहे हैं वो सारे पाप अपने ऊपर ले लिया, और उसका जो पनिशमेंट है या उसका जो कीमत है या उसकी जो फाइन है, उसका जो जुर्माना है वो उसने भरा। और किस प्रकार से भरा हमने ये भी देखा, किस प्रकार से भरा। परमेश्वर ने उसका जुर्माना किस प्रकार से भरा। उसने अपने एकलौता पुत्र को देकर हमें छुड़ाया। मतलब हमें बचाने के लिए उसने अपना प्रिय पुत्र को छोड़ दिया। हम ऐसा कभी कर सकते हैं कि आप जरा सोच के देखिए, हम किसी अपने दोस्त को बचाने के लिए हम अपने बेटे को दे देंगे, जो हमारा प्रिय पुत्र, हमारी एकलौता बेटा, जो उसके अलावा हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, हम उसको देखें। वो भी जो व्यक्ति जो है वो हमारे दोस्त नहीं है, एक दुष्ट है जो शैतान के साथ घूम रहा है, शैतान के साथ चल रहा है और हमारे खिलाफ काम कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति के लिए हम अपने बच्चे की जान दे देंगे। आप अब क्या सोचते हैं। परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। हमारे जुर्माना पूरा उसने ले लिया। मैंने आपको बताया किस प्रकार से पीलातुस जो गवर्नर था, उसने उसके पीठ को किस प्रकार से मार के उसके चित्रे उड़ा दिए। उसके जो दाढ़ी के बाल थे उसको खींच के एक एक करके तोड़ दिए। सिर पे कांटों का ताज रखवा दिया और उसको इतने कोड़े लगाए कि उसके हद से बाहर उसके हर शरीर के हर जगह से खून की बूंदें टपक रहे हैं। क्या आप अपने पुत्र को इस प्रकार की सजा देने के लिए आप दे सकते हैं। हम कभी भी हमारे हो सकता है कि यहाँ तक कि मेरे को एक मालूम है, एक आदमी का उसका किडनी फेल हो गया, और किडनी फेल होने पर उसका किडनी के मैच करने के लिए कोई नहीं, उसने उसका एक बेटा और बेटी थे, तो उससे पूछा, बेटे तेरे किडनी मुझे दोगे। तो उसने बोला, साहब मना कर दिया। अरे आप किडनी की बात कर रहे हैं, आपने तो अपनी जिंदगी जी ली है, मैं तो अब मेरी जिंदगी अभी मेरे शुरू हो रहा है, मेरे को जीना है, मेरे को यदि मेरा अपना परिवार बनाया है तो मेरा किडनी की जरूरत है। मैं बिना किडनी का मैं कैसे परिवार को देखूंगा। बेटे तेरे पास दो किडनी है, उसमें से एक देने के लिए बोला। अरे दो है तो क्या हो गया, दोनों किडनियों की जरूरत है, वो मैं दे नहीं सकता हूं। अब बाप ने बहुत गिड़गिड़ाया, क्योंकि बाप उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसको बिना उसके रहते जहां भी बाहर गए तो उसके लिए मिठाई लेके आना, उसके लिए खाना लाना, उसको खिलौना लेके आना, उसके हर चीज उसको लेके आ रहे। उसके बावजूद
वो बड़ा हुआ, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया, सब कुछ करने के बाद वो क्या कहता है कि मैं, पापा आपने अपना जीवन बिताया, हमको इसमें मत डालो, आप जाने आपके आपका 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 जीवन जाए, आप बोले बेटे मैं मर जाऊंगा। अरे मरे तो क्या, आपका जीवन तो ऐसे ही खत्म हो गया, आप मरे नहीं जिए क्या, हमको क्या फर्क पड़ता है। उसने बोला कि मैं अपने बेटी से बात करके देखता हूँ। बेटी से पूछा तो बेटी ने भी वही बात कहा, डैडी मेरे को अपना जीवन जीना है। अरे मैं तेरे को, उसने बोला मैं तेरे को गोद से मैंने कभी कोई नीचे नहीं रखा, मैं तेरे को इतना प्यार किया, तेरी हर जरूरतों पूरी करने के बाद अरे यार मैं मरने जा रहा हूँ तो मेरे से प्यार नहीं करते। पापा मैं आपसे बिल्कुल प्यार करता हूँ, प्यार करने में मेरे को कमी नहीं है, आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ। बाद में अपना किडनी नहीं दूंगा, मैं अपना किडनी नहीं दूंगा, मेरे को मेरा किडनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है मेरा किडनी, एक किडनी चला जाए तो मैं फिर बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना कुटुंब जो है बना नहीं सकता हूँ। हम इस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में इस प्रकार की बातें होते हैं कि आप अपने बच्चे को हम दे सकते हैं क्या। अब देखिए प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र को भेज दिया। वो उनके लिए जो दुष्ट लोग हैं, परमेश्वर ने सब कुछ देने के बाद वो परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। परमेश्वर ने जो बोला उसको ना सुनते हुए उसके बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं, उसके और दुष्कर्म करते जा रहे हैं। पाप और व्यभिचार और जुर्म, मतलब खून और लड़ाई झगड़ा, मतलब जो कुछ हो, जो कुछ उनसे करते बन रहा कर रहे हैं। और उन लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र दिया। देखो कितना कीमती है, और परमेश्वर का दान आप देखिए। और काय के लिए, क्यों वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने करने का काम, वही मेरा बात था, मैंने आपको अभी मैं इतना लेके आया। मेरा बात ये था कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे साथ सदा रहे, मेरे साथ संगति रखे। मैं चाहता हूं उनको हमेशा देखता रहूं, उनके बच्चे और बच्चियों को, उनके पोते और नातियों को मैं देखूं, उनको अपने गोद में खिलाऊं, उनके साथ में अपना समय बिताऊं, उनके साथ में रहूं। और इसलिए उसने क्या करा, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। अरे बाबा कितना बड़ा प्यार है, आप उस प्यार की, आप उसकी महानता आप सोच सकते हैं। वो हमसे प्यार किया, उसके जितना प्यार करने वाला आपको इस दुनिया में कोई मिलेगा तो मुझे बताइए, मेरे को तो कोई दिखता नहीं है। उसने हमारे हम अपने दोस्त के लिए, हो सकता है हमारा कोई खास दोस्त है, या हमारी बीवी है, या हमारे रिलेटिव है, या हमारे माँ बाप है, हम उनके लिए कुछ करें। क्या हम अपने दुश्मनों के लिए ऐसा कर सकते हैं? हम दुश्मन होने के बावजूद, फिर से मैं कह रहा हूं, होने के बावजूद प्रभु ने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, हमें बचाने के लिए, हमें उस क्रूस की मौत से बचाने के लिए, हमें उस पाप के दंड से बचाने के लिए, हमारे गुनाहों की सजाओं से बचाने के लिए, हमें नरक में से बचाने के लिए, हमें शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए, हमें दुष्कर्मों से बचाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए उसने क्या करा, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। इतना महान बलिदान। अब इस बलिदान के बारे में आप क्या कहेंगे? वो और चाहता क्या है? अरे आपके धन दौलत वो नहीं चाह रहे हैं, आपके बेटा और बेटियों को नहीं चाह रहे हैं कि आप उनको बलि करो। हम आजकल देखते हैं कि बहुत से लोग अपने बच्चों को बलि चढ़ाते हैं भगवान की कृपा, भगवान के ये फल मिलने के लिए। बाकी हमारे परमेश्वर आपसे आपके बच्चे नहीं मांग रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ तुम अपना हृदय दो। मतलब तुम मुझे प्यार करो, अपने दिल से मुझे प्यार करो। मैंने तुमको सब कुछ दिया है, ऐसा कोई भी चीज नहीं तुमको नहीं दिया। हर चीज तुमको देने के बाद परमेश्वर क्या मांग रहा है? तुम उनसे प्यार करो, दिल से प्यार करो, दिल से प्यार करो। क्या तुम अपने दिल से उस परमेश्वर को प्यार कर सकते हो?
क्या करना है उसके लिए? आपको आपको कोई कीमत नहीं देना है। उसने आपसे कोई कीमती नहीं मांगा। इसने नहीं बोला कि तुमको मेरे को प्यार का नमूना दिखाने के लिए तुम अपने बच्चे को बलि चढ़ाओ। अरे तुम्हारे धन दौलत मुझे दे दो, तुमने जितना कमाया सब कुछ मुझे दे दो, तुम्हारे बीवी को मुझे दे दो, तुम्हारे पति को मुझे दे दो, तुम्हारे रिश्तेदारों को दे दो। परमेश्वर ने कोई चीज आपसे नहीं मांगा है, सिर्फ आपका दिल मांगा है। क्या तुम अपने दिल दे सकते हो? अरे तुम्हारे लिए जितना दुख सकने वाला है वो परमेश्वर, जो तुम्हारे लिए अपने आप को जान मौत देने वाला परमेश्वर, वो यही नहीं, वो क्रूस पर आपको उसको टांग दिया गया और उसके बाद उसके सीने पर भाले से छेद दिया गया, भाले पर छेद कर दिया। हम पढ़ते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं कि जब उसको वो उसके बाद उसको गाड़ दिया गया, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद उसके चेलों ने बोला, हम हाथ पर तब विश्वास करेंगे जब आपके सीने पे छेद है ना, उसमें अपने हाथ डाल के देखूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। जब तक तुम्हारे उंगलियों के अंदर जो छेद है जिसमें कीले टोके, उसके अंदर मैं अपना उंगली डाल के नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हमारे लिए सब कुछ करने वाले के लिए हम क्या कह रहे हैं? हमको प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ के हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं मेरे भाइयों और बहनों और मेरे सगे संबंधियों और मेरे जितने भी सुनने वालों में सबके लिए एक ही बात करता हूं, परमेश्वर आपको बहुत चाहता है, बहुत आपसे प्यार करता है। वो आपका सिर्फ आप दिल मांगते हैं। आप अपना जाति मत बदलो, आपका धर्म नहीं बदलो, तुम और कुछ मत बदलो, तुम अपने दिल खुद दो, प्रभु को स्वीकार करो, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप को आप क्षमा कर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करता हूं, आपके चरणों में मैं गिरता हूं। परमेश्वर, आप मेरे पापों को आपने मुझे लिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यही नहीं, मेरे को स्वर्ग में आप लेके जा रहे, से नरक में से हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आप तैयार है। ओ परमेश्वर, आपको बारंबार आपको धन्यवाद देते हैं, आपको बारंबार आपकी स्तुति करते हैं, आपको बारंबार आपके नमस्कार करते हैं। हमारे मस्त आपके सामने झुकते हैं, क्योंकि आपके अथाह प्रेम, आपके महान प्रेम जो हमारे लिए दिया है। परमेश्वर सिर्फ चाहता है कि तुम अपने आप को उसके सामने दो, उसके प्यार करो। परमेश्वर के मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। मैं आप लोगों से फिर से आपको मैं नमस्कार करता हूँ, सबको आपको मेरे वंदना। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर को, उस परमेश्वर जो आपको प्यार किया है, उस परमेश्वर को आज रात आप स्वीकार करते हैं नहीं करते हो, ये आपका चॉइस है। यदि आपने नहीं स्वीकार करा तो उसके बाद मत कहना परमेश्वर मेरे को आपने किसी ने बताया नहीं। आप कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। यदि आपने स्वीकार किया तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग की राह आपके सामने। आपको मेरा नमस्कार, प्रभु की जय जयकार हो। आमीन।